नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। बात करें मैथ में हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है 8वां, जिसका नाम है लाभ और हानि। लाभ और हानि में अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 71 प्रश्न 3 वीडियो में जो है अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से भी हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, यह जो मैथ की बुक है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रश्न शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 71 से। 71 हो गया है, 72 से हम शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो लाभ और हानि के प्रश्न, आज इस वीडियो में लाभ और हानि के प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। कल इसके बाद जो है डिस्काउंट के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे से बढ़ाया जाए, जैसे चाल समय दूरी हो गया, और एक भाई का कमेंट आया था कि ये डिस्काउंट उसका सीआई का, और सिंपल इंट्रेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और चाल समय दूरी का। तो हम बताना चाहते हैं, हम क्रमागत से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हमसे लगातार जुड़े हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हमने शुरुआत से पहले टॉपिक से शुरू किया था। आज हमारा 8वां टॉपिक चल रहा है, आज यह समाप्त हो जाएगा। कल 9वां टॉपिक हमारा रहेगा। इसी क्रमागत से हम चलते रहेंगे, जो हमारा टॉपिक आएगा उसे हम सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 72 से। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, 72 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता तो उसे 20 रुपया अधिक में बेचता, तो वह 40% लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बात की जा रही है सीपी की और एसपी की बात की गई है। देखिए, सीपी और एसपी की बात की जा रही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% कम पर बेचता है। 10% हानि पर बेचने का अर्थ है, अगर वह 100 रुपये में खरीदा हुआ होगा तो 10 रुपये कम में बेचे होगा। 10% कम बेचने का अर्थ है वह 90 रुपये में बेचा होगा। लेकिन हमसे फिर कह रहा है कि अगर वह वस्तु को 30% कम पर खरीदता, अगर वह 100 रुपये में खरीद रहा है, 30% कम में खरीदता, तो आप कहेंगे कितने में खरीदता? 70 रुपये में खरीदता। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। 70 रुपये में खरीदता और 20 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे जो है 40% का लाभ होता। अगर 70 रुपये पे हम 40% का लाभ लेंगे तो कितने में वस्तु बेची जानी चाहिए? आप कहेंगे 10 10 10 10, 14 सत्ते 98। पहले बेच रहा था 90 रुपये में, अब बेच रहा है 98 रुपये में। हमारे अनुसार कितना अधिक में बेच रहा है? तो आप कहेंगे 90 से 98 बीच का अंतर हो जाएगा, 8 रुपये का अंतर है। हमारे हिसाब से 8 रुपये का अंतर है, लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि वह 20 रुपया अधिक में बेचता है, अर्थात 8 के बराबर हमें कितना रुपया दे रहा है? हम कह रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार, देखिए पहले 90 में बेच रहा था, अब 98 बेच रहा है, अर्थात 8 रुपये अधिक ले रहा है। लेकिन प्रश्न के अनुसार 20 रुपये अधिक कहा गया है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। हमें निकालना है क्रय मूल्य। पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो आप गुणे क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। 2 से काटेंगे तो कटेगा कितना? 50। 50 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 250 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य रहा होगा। 250 आपके ऑप्शन जो है डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, 72 भी हो गया हमारा। 73 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि
उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता तो 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए, हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वह किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। सीपी एसपी। लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपये था, 5% अधिक में बेचने का अर्थ है वह बेचेगा कितने में, 105 रुपये में। ठीक है, आगे कह रहा है यदि उसने जितना भुगतान किया है उसे 5% कम में खरीदा होता। अब जो पहले 100 रुपये में खरीदा था, इससे 5% कम में खरीदा होता तो कितने में कम खरीदा होता, वस्तु को 95 रुपये में खरीदा होता। ठीक है, 5% कम में खरीदा होता तो 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर 95 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 10% का लाभ लेने का अर्थ है वस्तु को कितने में बेचा गया होगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, फिर कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 है, और 11 नवा 99, और 99 5 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। एक अंक बाद नीचे देखिए यहाँ 10 था तो यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे अगर 95 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 10% लाभ लेने का अर्थ है 104.5 में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा, 104.5 में बेचा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमसे आगे कह रहा है, देखिए कि अगर 104 रुपये में बेचा जा रहा तो उसे 2 रुपया कम में बेचा जाता। अगर हम कह रहे हैं कि पहले 105 रुपये में वस्तु खरीदी गई थी, सॉरी 100 रुपये में खरीदी गई थी और 105 में बेचा जा रहा था। अब वस्तु को 95 रुपये में खरीदा गया है, 10% लाभ लेने के बावजूद भी वस्तु को 104.5 में ही बेचा जा रहा है। पहले 105 में बेचा जा रहा था, अब 104.5 में बेचा जा रहा है। हमारे अनुसार कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे यहाँ 0.5 का अंतर है। ठीक है, हमारे अनुसार 0.5 का अंतर है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 2 रुपया कम में बेचा जा रहा है। हमारे अनुसार तो 0.5 कम में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 2 रुपये के बराबर है। अगर दशमलव यहाँ हम हटाते हैं तो यहाँ आप 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। एक बराबर कितना हो गया है, 4 हो गया है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या है। वस्तु का लागत मूल्य कितना था, 100 रुपये था, बस 4 गुणे 100 कर दीजिए। अगर 4 गुणे 100 करते हैं तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 400 रुपये हो जाएगा, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कितना हो गया, 73 हो गया है। 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रितु ने 12% हानि पर एक वस्तु बेच दी है। ठीक है, इसे 55.8 अधिक में बेचती तो इसे 13% का लाभ मिलता, और 10% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। प्रश्न को एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रितु है 12% हानि पर एक वस्तु खरीदती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए वस्तु थी पूरा 100% होती है एक वस्तु। ठीक है, आगे कह रहा है कि 12% हानि पर एक वस्तु को बेच दी है। अगर हम कह रहे हैं कि 12% हानि पर बेच दी है तो 100 से 12% निकालने का अर्थ है वस्तु को बेचा कितने में गया होगा, 88 में बेच दिया गया होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। फिर आगे कह रहा है कि यदि वह इसे 55.5 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 13% लाभ मिलता। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 13% का लाभ लेना चाहते हैं तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 113 रुपये में बेचा जाएगा। 100 रुपये कोई वस्तु है तो 13 रुपये लाभ लेंगे, 13% लाभ लेने का अर्थ है 13 रुपये लाभ होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हमसे कह रहा है कि जो यह बेचा गया है इसमें जो अंतर है 55.80 का है। हमारे अनुसार कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 113 और 88 के अंतर की बात करते हैं। 12 इधर 13 उधर, कितना हो जाएगा, 25 का अंतर है।
हमारे अनुसार 25 का अंतर आया है, लेकिन प्रश्न में हमसे बताया गया है कि 55.8 का अंतर है। 25 बराबर हमें कितना दिया गया है? 55.8 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, आप इससे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 55.8 भाग देना है कितना? 25 से। और हमें निकालना क्या है? हमें कह रहा है 10% अधिक लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाएगा। ठीक है, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो इतना होगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। अब जो भी आएगा हमारा, इसको एक से हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा आएगा, अब इस पर जो है वह कितना लाभ लेना चाहता है? 10% का लाभ लेना चाहता है, अर्थात 110 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट गया, 5 से काटिए, आप कहेंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ से दशमलव अगर हटाते हैं तो यहाँ आप एक जीरो बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, संख्या को काट दीजिए, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 11 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, आप कहेंगे 11 अठे 88 हो जाएगा, बचा है 5, 11 पचे 55, 55 और 5 60, 3 63 हो जाएगा, 63 के 3 फिर 6 बचा है, 11 पचे 55 और 55 6 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 61 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें भाग देना है हमें कितने का? 25 से भाग देना है। 25 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 25 से काटेंगे तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, 2 हो गया है, बचा हमारा 113 हो जाएगा, फिर 25 चौक 100 हो जाएगा, अर्थात 24 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 24 से ए वाला भी शुरू है और डी वाला भी शुरू है। ठीक है, पहला शुरू है और डी वाला शुरू है, बाकी 2 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 25 चौक 100 हमने काटा था तो बचा हमारा कितना? 13 बचा था, तो 138 हो जाएगा। फिर 25 पचे 125 हो जाएगा, 25 पचे 125, हाँ ठीक है, 25 पचे 125 हो जाएगा और 25 से जाएंगे तो 6 150 हो जाएगा। तो 5 बार जाइए, अर्थात 245 वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 245.52। 245.52 हम इधर लिख दे रहे हैं। देखिए, 245.52 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 245.52 हो जाएगा। यह हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए, हमने कौन सा 74 नंबर का प्रश्न सॉल्व कर दिया है। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। तो 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? एक सोफा खरीदा है एक व्यापारी। सोफा कितने में खरीदा है? तो आप कहेंगे मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा है। ठीक है, कितने में खरीदा है? 100 रुपये में खरीदा है हमारे अनुसार। फिर कह रहा है कि एक सोफा सेट पर 39% का लाभ लेगा। अगर 39% का लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा? 139 में बेचेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा तो इसे 29% का लाभ होगा। 29% का लाभ लेने का अर्थ है, अगर 100 रुपये की वस्तु है, 29% लाभ तो कितने में बेचेगा? 129 में बेचेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 29% का लाभ होता है, 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचेगा। देखिए, हमें पहले कितने में था? 139 रुपये में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 129 रुपये में बेच रहा है। अंतर कितने का हुआ है? तो आप कहेंगे 10 रुपये का अंतर है। लेकिन प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में हमें दिया गया है 1565 रुपये का अंतर बताया गया है। 10 बराबर हमें दिया है 1565, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ एक जीरो खाली लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 156.5 हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा।
अब हमें 100% पहले उसके क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो आप क्रय मूल्य इसका गुणा कर दीजिए, इसमें इसका गुणा करने का अर्थ है 15 और 65 लिखिए, 15 65 और लास्ट में डबल जीरो, तो एक अंक बाद दशमलव था तो यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यह हमारा कितना हो गया, 15,650 रुपये हो गया है। अब हमसे क्रय मूल्य तो पता चल गया, अब हमसे कह रहा है कि इस पर 27% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। वस्तु हमारी है कितने की, 15,650 रुपये पर 27% लाभ लेने का अर्थ है 127 में बेचेगा। और प्रतिशत निकालने के लिए देखिए, जीरो से जीरो हो गया, 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 कन्ने 5 और फिर 5 तियाँ के 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए आप। अगर आप इसका गुणा करते हैं 313 गुणे 117 अगर करते हैं तो यह आपका हो जाएगा कितना, 39,751 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, यह आप गुणा करेंगे तब आपको यह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें हमें 2 से भाग देना है, तो आप कहेंगे 2 से भाग देने का अर्थ 2 ही करने 2 हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, एक बचा है, 2 7 14, फिर 1 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 19,875.5 रुपये में अगर बेचेगा तो यहाँ आप उसे 27% का लाभ हो जाएगा। और यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है मैथ में। अब देखिए आगे की हम बात कर लेते हैं, 75 नंबर का प्रश्न हो गया है, 76 की बात करते हैं। देखिए 76 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंकित मूल्य पर, सॉरी अंकित कह रहा है कि अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5% का लाभ होता। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचा है। अगर हम मान रहे हैं कुर्सी को 100 रुपये में खरीदा होगा, 25% हानि पर बेचने का अर्थ है वह 75 में बेच दिया होगा। यदि वह इसे 900 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ लेने के अर्थ में कितना है, 105 में बेचना चाहिए, तब 5 रुपये का लाभ होगा, 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहले कितने में बेच रहा था, 75 में, अब बेच रहा है 105 में, अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 25 और 5 30 का अंतर है, 30 का अंतर है। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रश्न में 900 रुपये का अंतर है, तो 30 बराबर 900 है, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 का अनुपात बराबर आप कह सकते हैं 30 रुपया है। तो पहले क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, क्रय मूल्य गुणा कर देंगे, 30 का गुणा अगर 100 में करते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए, यह हो जाएगा 3,000 रुपये हो जाएगा। अब इस पर जो है 40% का लाभ लेना चाहता है तो वस्तु को कितने में बेचेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 14 दूनी 28, 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 4,200 रुपये में अगर वस्तु को बेचेगा तो उसे 40% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 76 हो गया है, 77 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य पे 200 रुपये कम में खरीदता तो 10% की हानि होती। पेंसिल का प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु को वह 100 रुपये में 100 रुपये में खरीदा है। अगर 30% लाभ लेना चाहता है तो वस्तु को बेचेगा कितने में, 130 रुपये में बेचेगा, तभी तो लाभ होगा 30% का। हमसे कह रहा है कि तो विक्रय मूल्य में 200 रुपये कमी होती है तो उसे 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि पर बेचता है तो यहाँ कितने में बेचा होगा, 90 में बेचा होगा। ठीक है, यहाँ अंतर कितने का है, कोई वस्तु पहले 130 में बेची जा रही थी, अब 90 में बेची जा रही है, कितने का घाटा हो रहा है, तो आप कहेंगे 30 उधर 10 इधर 40, अर्थात 40 रुपये कम में बेचा जा रहा है। कितना, 40 रुपये कम में बेचा जा रहा है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 200 रुपये कम में बेचा जा रहा है। तो 40 बराबर 200 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 पंचे 20,
1 बराबर 5 है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा पहले गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 5 गुणे 100 बराबर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 500 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। और हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है, तो आप कहेंगे 500 रुपये। नहीं, हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि 10% हानि पर बेचता है, तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य मतलब पहले जब बेच रहा था उसका विक्रय मूल्य क्या था, पहले कितने में बेच रहा था, तो आप कहेंगे 10% लाभ लेकर के 130 में बेच रहा था। उसके बाद 10% यह पहला विक्रय मूल्य हो गया है और यह आपका दूसरा विक्रय मूल्य हो गया है। ठीक है, तो हमसे पहला वाला पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ क्रय मूल्य निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। 1 बराबर अगर 5 है तो 130 गुणे 5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 6500, कितना हो जाएगा, 650 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 77 के बाद आपके सामने 78 नंबर का प्रश्न है, 78 वाला देख लेते हैं। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 20% का लाभ होता। देखिए यह प्रश्न काफ़ी वही है, सेम उसी प्रकार का है। बेच रहा है कितने में, तो पहले बेच रहा है 20% की हानि पर अर्थात 80 में बेच रहा है, यह पहला विक्रय मूल्य है। और दूसरा विक्रय मूल्य क्या कह रहा है कि यदि वह 20% लाभ पर बेचता, अर्थात 20% लाभ लेने का अर्थ है 120 में बेचेगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि अगर पहले 20% की हानि पर बेचता था तब 80 रुपये में बेच रहा था, यदि उसे 160 रुपये में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। पहले 80 में बेच रहा था, अब 120 में बेच रहा है, यहाँ कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 80 20 40 का। कितने का लाभ हो रहा है, 40 का हमारे हिसाब से। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 40 बराबर कितना दिया है, 160 रुपये दिया है। 40 बराबर 160 रुपये है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर 4 रुपये हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए, तो पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे तभी हमारा लाभ हो जाएगा। 4 गुणे 100 कर दीजिए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 400 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया है, इस पर 25% लाभ लेकर के हमें पूछा गया है कि उसे लाभ अर्जित करने के लिए मेज को कितने में बेचा जाएगा। अगर कोई वस्तु 400 रुपये में खरीदी गई है, 25% लाभ लेने का अर्थ है उसे कितने में बेचेंगे, 125 चौक होता है आपका कितना, 500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। 500 देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा था, 500। आप कहेंगे सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से टाइप भी चेंज हो गई है आपकी। 79 वाला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 ml तेल ही देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। कह रहा 200 रुपये प्रति लीटर की तेल बेचने से उसे जो है, कह रहा है कि 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है, यदि उसे 160 रुपये प्रति लीटर से खरीदा होता है। 160 रुपये प्रति लीटर से खरीदा है और 200 रुपये में बेचा है, तो आप कहेंगे यहाँ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ 40 रुपये का लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से कटेंगे 25 बार, तो यहाँ जो हो वह 25% का लाभ लिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे कह रहा है कि उसे 1000 ग्राम वस्तु देना था, 1000 ग्राम वस्तु जो है बेचना था, लेकिन वह बेचा कितना है, 800 ग्राम ही बेचा है, तो यहाँ भी वह कितने का लाभ ले लिया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी वह 200 रुपये का लाभ ले लिया है। कितना बेच करके, 800 बेच करके। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ भी उसे 25% का लाभ हो जाएगा।
दोनों केस में उसे जो है 25-25% का लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ भी 25% का लाभ, दोनों में जो है 25% का उसे लाभ हुआ है। अब दोनों का लाभ ले लिया है तो उसका कह रहा है कि पूरा वास्तविक लाभ क्या होगा। पहले पर लाभ लिया है, लाभ लेने का अर्थ है कितने में बेचा है 125 में। फिर दूसरा लाभ कितना है 125, नीचे 100। यह हमने बताया है अभी दो पिछले क्वेश्चन के साथ, पिछले वीडियो में ही हमने बताया है कि हम यहाँ क्यों एक ही बार 100 लिखते हैं। चलिए फिर से बता देते हैं। जैसे हमने वस्तु को मान लेते हैं, एक वस्तु जो है 100 रुपये में खरीदी गई है, फिर उस पर 25% लाभ लेने का अर्थ है वस्तु को बेचा कितने में गया होगा 125 में। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। फिर दूसरा भी लाभ उसे लिया गया है, कितने में बेचा गया होगा, 25% लाभ लिया है तो 125 में ही बेचा होगा। अब यहाँ से 100 अगर कट जा रहा है तो यहाँ हमेशा एक ही 100 नीचे बचता है, तो वह हम सीधे यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है, अब काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, और 125 बचे कितना हो जाएगा 125, 5 बचे 25 के 5 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1 का, 5 इकन्ने 5 और 1 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। भाग देना है कितने से 4 से, तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा। बचा हमारा कितना 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 छक 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। 100 से कितना अधिक है यह दोस्तों, हमने 100 माना था उसका क्रय मूल्य, 100 से कितना अधिक है तो आप कहेंगे 156.25 है। तो 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 56.25 रुपये अधिक है, तो यह उतना लाभ ले रहा है। किस ऑप्शन में है, तो आपके डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 79 हो गया है, 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह एक किग्रा वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन तौलता है, तो उसका कुल लाभ है हमें ज्ञात करना है। एक व्यापारी अपने सामान को 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह गलत उपयोग करने पे, गलत वजन तौलने पे 1000 तो उसे देना चाहिए था, 1000 देना चाहिए था, दे कितना रहा है 750 ग्राम दे रहा है। लाभ कितना ले रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ भी वह 250 रुपये का लाभ लिया है। कहाँ से, 750 दे करके गुणे 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो 25 तिया के 75 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 सही 3, 3 सही 1/3, यहाँ भी लाभ लिया है। और पहले में कह रहा था कि 16% हानि देने का था। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से लगाया जाते हैं। देखिए कह रहा है कि पहले कोई वस्तु जो है उसे 16% की हानि पर बेचता है। अगर हम मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 1000 रुपये, अगर हम मानते हैं वह 1000 रुपये की वस्तु थी और उसे 16% हानि पर बेच दिया है। अगर 16% हानि पर बेचा है तो कितने में बेचा होगा, 16% हानि का अर्थ है 84 में बेचा होगा। तो आप कहेंगे कितने में बेचा होगा, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 40% कितना 16% हानि का अर्थ है वह बेचा होगा कितने में 840 में बेचा होगा। उसे कितना ग्राम वजन देना चाहिए था, 1000 ग्राम वजन, यह रुपया है, ठीक है, यह रुपया है और यह ग्राम है, वजन है, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वह दे कितना रहा है, तो आप कहेंगे 750 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कि ग्राम वजन तौलता है, उसका कुल लाभ, यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ कहाँ से होता है, अगर कोई वस्तु कम रुपए में खरीद कर अधिक में बेच रहे हैं तभी आपको लाभ होगा। अगर 800 रुपये में कोई वस्तु खरीदे हैं 700 रुपये में बेच देंगे तो घाटा हो जाएगा। अगर 700 रुपये में कोई वस्तु खरीद कर 800 रुपये में बेचेंगे तब आपको लाभ होगा। यही हमसे कह रहा है कि उसका लाभ कितना हो जाएगा। हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए उसका क्रय मूल्य कितना रहा है 750 रुपये, बेचा कितने में है 840 में, लाभ कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे 50, 50, 100, 40, 90 हो जाएगा। 90 का लाभ हुआ है। कहाँ से लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य हमने माना है 750 रुपये है,
लाभ प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो इधर काट दीजिए, 25 तिया के 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 तिया के 12% का क्या हो जाएगा, उसे लाभ हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 12% लाभ आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 80 नंबर का प्रश्न हो गया। 81 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन उपयोग करता है और क्रय मूल्य पर 32% लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत उसे ज्ञात कीजिए। देखिए, कह रहा है कि अगर हम मान लेते, पहले क्या दिया है कि उसके वास्तविक वजन 12% कम करता है। अगर वजन कितना है 1000 ग्राम, हमेशा आप 1000 ग्राम मानिएगा वजन, तभी आप संख्याओं को काट सकते हैं और आसानी तरीके से लग जाएगा। अगर 1000 ग्राम की वजन की जगह 12% कम वजन का उपयोग करता है, 12% कम वजन का उपयोग करने का अर्थ है वह 880 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 880 ग्राम दे रहा है। और पैसा उसे कितना लेना है? 1000 रुपये लेना है। जब 1000 ग्राम मानेंगे तो यहाँ 1000 रुपये मानना पड़ेगा। जैसे हमने हर प्रश्न जो है प्रॉफिट या लॉस हो या फिर प्रतिशत का हो प्रश्न, वहाँ हम हमेशा 100 मानते हैं। 100 पर 20% लाभ होने का अर्थ है 120 हो जाएगा, या 10% हानि का अर्थ है कि 90 हो जाएगा। हमेशा 100 मान के लगाते हैं, लेकिन जहाँ बेईमान दुकानदार का बात आती है तो वहाँ 1000 मान के लगाया जाता है, तब आपका प्रश्न थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर वह 1000 रुपये में खरीदा था तो 32% लाभ अर्जित करता है। कह रहा है कि और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। 32% अगर लाभ लेगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा? 32 और एक जीरो कर दीजिए, 1320 रुपये में बेचेगा। अब हमसे कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत बताना है। प्रश्न में एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ भी पूछा गया है कि कुल लाभ क्या हो जाएगा। लाभ हमेशा कब होता है? जब क्रय मूल्य जो है कम हो जाएगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा। अर्थात तो वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर अगर 1300 रुपये में बेचा जाएगा तभी लाभ होगा, और अगर 1300 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा। लेकिन हमसे लाभ पूछा गया है, तो लाभ ले लीजिए। कितने का लाभ हो रहा है? तो इस समय क्रय मूल्य आप मानिएगा यह है, क्रय मूल्य 880 रुपये है। अगर लाभ की बात की जाएगी तो आप हमेशा जो है छोटी संख्या लेंगे। देखिए, एक होता है लाभ, बता देते हैं। लाभ बराबर होता है छोटी संख्या, लाभ बराबर होता है पहले अंतर बटे छोटी संख्या और गुणे 100 होता है। और जहाँ हानि की बात की जाएगी, जहाँ हानि की बात की जाएगी वहाँ लेंगे अंतर बटे बड़ी संख्या गुणे 100। यहाँ से आप प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है लाभ, तो लाभ हमसे पूछा जा रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है? अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100। यह फार्मूला हम लगाएंगे। तो ठीक है, देखिए पहले हम नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। लाभ हमसे पूछा जा रहा है, लाभ निकालने के लिए क्या होता है? अंतर लेना है। तो अंतर पहले कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ अगर हम अंतर ले रहे हैं तो यहाँ कितने का अंतर है? 880 और कितना 12, 120 हो जाएगा आपका 1000, और 300 इधर कितना कहेंगे आप? 440 रुपये का यहाँ अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 440 रुपये का अंतर हो जाएगा। छोटी संख्या कौन सी है? यह छोटी है कि यह 880 छोटी है? तो आप कहेंगे 880 छोटी है, तो नीचे 880 कर दीजिए और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। बस एक जीरो से एक जीरो काटिए, 44 दूना हो जाएगा 88, 2 से काटेंगे 50% का क्या हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। आप इस प्रकार से चोर और बेईमान के जो प्रश्न होते हैं, इसका सॉरी बेईमान दुकानदार के जो प्रश्न होते हैं, यह बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। 1000 अगर मान के लगाते हैं तब। ठीक है, तो आप कहेंगे 50% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है? सी वाले में दिया है। ठीक है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 81 भी हो गया है। 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो वजन के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार
द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या हो जाएगा? 25% लाभ लेने के लिए 25% लाभ लेने के लिए देखिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो वजन के वास्तविक वजन के बजाय कितना गलत उपयोग करेगा? वास्तविक वजन हमेशा जो होता है 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम पर जो है 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है। 1000 ग्राम पर 25% लाभ प्राप्त करने का अर्थ है वह 125 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, 125 और गुणे कर दीजिए कितना 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 25 पंचे 125, 25 चौक 100 होता है। ठीक है, 5 से काटिए 5 दूना के 10, 4 दूना के 800 रुपये। 800 ग्राम जो है अगर वह वजन देता है तब उसे जा कर के 25% की हानि हो जाएगी। देखिए 1000 ग्राम के वजन की जगह वह 800 ग्राम देगा तब कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 200 कम हो जाएगा। कहाँ से? 800 से गुणे 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 से काटेंगे 25। ठीक है, तो आप कहेंगे वह 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देगा तब जाके उसे जो है 25% की लाभ हो जाएगा। ठीक है, 25% का लाभ होगा तभी तो, क्योंकि वह 800 ग्राम देगा। तो 800 ग्राम आपके ऑप्शन किस में दिया है? बी वाले में, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के वजन के स्थान पर कितना गलत का उपयोग किया है, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि 1000 ग्राम तो पहले उसे देना चाहिए था। ठीक है, 1000 ग्राम हमसे कह रहा है बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है, तो 33 सही 1/3% का लाभ कमाता है। 33 सही 1/3 का अर्थ है 3 पर 1 लाभ कमाता है। 3 पर 1 लाभ कमा कर कितना में देता है? या 4 में बेचता है। वस्तु कितनी टोटल कितने थे? 3 में। 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे 25 चौक 100 होता है। 250 गुणे 3 करेंगे तो 25 तिया के 75 हो जाएगा। 750 ग्राम वह देता है। कितना वजन देगा? तो आप कहेंगे 750 ग्राम देगा। बी वाले ऑप्शन में दिया गया है तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे कह रहा था कि इसमें 1000 ग्राम वजन देना चाहिए था लेकिन वह 33 सही 1/3% का लाभ ले लिया। अच्छा 3 पे 1 लाभ लिया तो कितने में बेचा है? 4 में। कितने में बेचा है? 4 में। तो बस काटेंगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 750 रुपये में बेच देगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। 84 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से टाइप आपकी चेंज है। कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है, तो उसका विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। एक साइड आप क्या कीजिएगा? रुपया लिखिए और दूसरी साइड क्या है? वस्तु है। ठीक है, वस्तु। पहले आप रुपया लिखिए। कह रहा है कि 10 रुपये में 15 वस्तु खरीदता है। 10 रुपये में कितना वस्तु खरीदा है? 15 वस्तु खरीदा है। अब कह रहा है कि 15 वस्तु 10 रुपये में बेचता है। कह रहा है कि 10 वस्तु 15 रुपये में बेचता है। 10 वस्तु कितने में बेचता है? तो आप कहेंगे 15 रुपये में बेचता है। रुपये को एक साइड कीजिएगा, वस्तु को एक साइड। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कर लेते हैं तो आप सीधा पहले नीचे वाले से गुणा करेंगे इस साइड। जैसे 10 दहा में कितना हो जाएगा? 10 दहा में 100 हो जाएगा। और 15 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर होता है 225 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु रुपया कितना हो गया? 1000 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना? 225 में बेचा जा रहा है। अगर हम यहाँ कहते हैं लाभ कितना हो रहा है तो आप कहेंगे 125 का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है? अंतर कितना है? 125 लाभ हुआ है तो अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 कर दीजिए। 100 से 100 कट जाएगा। कितने का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे 125% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे यहाँ रुपया लिख रहे हैं, इस साइड वस्तु को लिख रहे हैं, तो शुरुआत में देखिए यहाँ दिया है, शुरुआत में पहले 10 रुपया दिया है,
फिर 15 वस्तु दिया है, ठीक है। दूसरी लाइन में कह रहा है 10 वस्तु, तो वस्तु को इस साइड लिखेंगे, फिर उसके बाद रुपए की बात की गई है तो 15 रुपये इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 100 रुपये में कोई वस्तु को खरीद कर 225 में बेचा गया है तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? आप कहेंगे 125 का लाभ हो जाएगा। चलिए देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलम खरीदता है, उन्हें 100 रुपये में 13 कलम की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी लाभ ही होगा, एक साइड रुपया लिखिए, एक साइड वस्तु को लिखिए, ठीक है। कह रहा है कि 100 रुपये में 15 कलम खरीदा है, ठीक है, और 100 रुपये में 13 कलम बेचा है। यहाँ देखिए रुपये की पहले बात की गई है, 13 कलम बेचा है। अब सीधा नीचे वाले से पहले ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो आप कहेंगे 13 से कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। और इधर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 1500 हो जाएगा। 1300 रुपये कोई वस्तु खरीद कर 1500 रुपये में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हुआ है? तो आप कहेंगे 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से लाभ हो रहा है? 1300 से लाभ हो रहा है, और गुणे 100 कर दीजिए। और यहाँ प्रश्न में हमसे लाभ ही पूछा गया है। अभी हमने बताया है लाभ बराबर अगर पूछेगा तो आप कहेंगे अंतर बटे छोटी संख्या, अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो वही अंतर कितना है? आप कहेंगे 200 का है। छोटी संख्या दोनों में कौन से 1500 है या 1300? तो आप कहेंगे 1300 को नीचे करेंगे और गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और ऊपर हमारा हो जाएगा कितना? 200 भाग देना है 13 से, ठीक है। 13 से करेंगे तो 13 ही करने 13 हो जाएगा, बचा है 7। 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 5 बचा है, और 13 पच्चे 65, 50 हो जाएगा। 13 तिया 39, 13 चौक 52 हो जाएगा, अर्थात बचा है 5 ही बचा है। इस प्रकार में दिया है आपके ऑप्शन में, तो आप कहेंगे 15 सही 5 बटा के 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सही 5 बटा के 13 रहेगा यहाँ, क्योंकि 13 से हमने भाग दिया है ना। तो आप कहेंगे 15 सही 5 बटा के 13 किस में दिया है? 15 5 13 आपके ऑप्शन डी वाले में है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 86 नंबर का। पूछा जा रहा है कि मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.50 पैसे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 12 एक प्रत्येक पेन को जो है 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है। 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदा है। कितना खरीदा है? 15 पेंसिल खरीदा है। अगर हम कह रहे हैं कि कह रहा है कि 1.5 रुपये की दर से बेचता है। अगर 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदा है और इसे बेच कितने में रहा है? 1.5 रुपये में बेच रहा है, और कितना बेच रहा है? 15 वस्तु ही खरीदा है तो 15 ही बेचेगा। तो आप कहेंगे 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 225 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो आप कहेंगे वस्तु को 22.5 में बेचा गया है। कितने में बेचा गया है? 22.5 में बेचा गया है। हमसे कह रहा है कि लाभ बताना है, लाभ बताना है, तो कितने रुपए में खरीदा था? तो आप कहेंगे 12 रुपये में 15 पेन खरीदा था, लेकिन अब 12 रुपये में ही वह बेच रहा है कितना? 15 पेन को बेच रहा है कितना? 22.5 में। लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ बराबर होता है अंतर, अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100। अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 10.5 का अंतर है। दोनों में छोटी संख्या कौन है? तो आप कहेंगे 12 छोटी है, और गुणे 100 कर दीजिए। 1 हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कर दीजिए, ठीक है। संख्या कट रही है तो काट दीजिए। 3 5 1 6, 3 से काटिए, 3 चौक 12 हो जाएगा, और इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 हो जाएगा। 350 को भाग देना है कितने से? 4 से, तो आप कहेंगे 4 अठे 32 हो जाएगा, बचा है 3, और 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 87.5 का जो है उससे लाभ हो जाएगा। 87.5 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं।
86 भी हमारा हो गया है। 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि मोहित ने 3 रुपये प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, 5 रुपये प्रति दर के दर से अंडे बेचता है, तो उसे 35 अंडे बेचने पर लाभ बताना है। जब 35 अंडा बेचेगा तो दोस्तों, जब 35 अंडा खरीदा होगा तभी तो 35 अंडा बेचेगा। अगर 3 रुपये की दर से 35 अंडा खरीदा है तो कितने में खरीदा होगा? तो आप कहेंगे 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 1 10, अर्थात वह 110 रुपये में खरीदा होगा 35 अंडे। लेकिन फिर कह रहा है कि 5 रुपये की दर से कितना अंडा बेचा है? 35 अंडा बेचा है। तो आप कहेंगे 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 2 5 तियाँ 15, 2 17 हो जाएगा। पहले वस्तु कितने में खरीदा था? आप कहेंगे 35 अंडा वह खरीदा था 105 रुपये में। अब 35 अंडा ही बेच रहा है कितने में? 175 रुपये में। अंतर कितने का हुआ है? हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ बराबर अंतर कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 70 रुपये का अंतर है। 70 रुपये का अंतर है। लाभ बराबर होता है अंतर बटे छोटी संख्या और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप क्रय मूल्य कितना था? सीपी है, एसपी है। खरीदा कितने में था? तो आप कहेंगे 105 रुपये में खरीद कर 175 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितना हो जाएगा? 70 का लाभ होगा। लाभ कहाँ से होता है? हमेशा क्रय मूल्य से होता है, और क्रय मूल्य फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 5 से काटिए तो आप कहेंगे 5 14 पच्चे 70 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। ठीक है, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21। तो ऊपर हमारी संख्या कितनी हो गई है? 200 में भाग देना है 3 से, तो आप कहेंगे 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 3 छक 18, 6 66.66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपये में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए 0.1 स्थान तक। ठीक है, कह रहा है कि 500 पेपरों का एक हिस्सा खरीदा जाता है कितने में? 500 पेपर का एक हिस्सा खरीदा जाएगा कितना? 280 रुपये में। आगे हमसे कह रहा है कि 25 पेपरों का एक पैकेट बनाया जाता है। अगर 500 पेपर कुल हैं, ठीक है, 500 पेपर कुल हैं, हम बात कर लेते हैं। आपके पास 500 पेज के पीडीएफ हैं, ठीक है, 500 पेज के पीडीएफ हैं। आप उसे जो है 25 छोटे छोटे एक सब्जेक्ट में डिवाइड करना चाहते हैं। छोटे छोटे, मान लीजिए स्पायरल नोट्स बनवाना चाहते हैं, 5 बनवाना चाहते हैं। कितना बनवाना चाहते हैं? 25 बनवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर 500 पेज के पेज हैं टोटल, आप उसे 25 में बनाना चाहते हैं, ताकि 25 नोट्स हम बना दें, उसमें थोड़े थोड़े पेज जो भी आए बराबर आ जाएं। तो आप कहेंगे 25 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे एक पेज, एक नोट्स में 20 पेज आएंगे। कितने आएंगे? एक नोट्स में 20 पेज आएंगे। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है यह, आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगर 500 पेज खरीदा गया है कितने में? 280 में। 25 पेपरों का एक पैकेट बनाया जाता है, 25 पेपर का एक पैकेट बनाया जाता है, तो कितने पैकेट बनाए गए होंगे? तो आप कहेंगे 25 दूना के 50, अर्थात 20 पैकेट, 20 स्पायरल नोट्स आपके बनेंगे। ठीक है, 20 नोट्स बने जाएंगे। अब कह रहा है एक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। अगर एक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20 पैकेट को कितने में बेचा गया होगा? तो आप कहेंगे 18 दूना 36, 360 रुपये में बेचा गया होगा। वही पेज जो 500 पेज था, वह खरीदा कितने में गया था? 280 रुपये में। अब वही पेज नोट्स के रूप में कंप्लीट हो गया है, तो अब उसे बेचा जा रहा है 360 रुपये में। यहाँ लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ जो लाभ हो रहा है 80 रुपये का लाभ हो रहा है। कहाँ से लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे 280 से लाभ हो रहा है, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो से 0 काट दीजिए,
4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 200 में भाग देना है कितने से? 7 से। तो आप कहेंगे 7 दूना के 14 हो जाएगा, बचा है कितना? 6। 7 अठे 56, 4 हो जाएगा 40, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, फिर 5 बचा है तो आप कहेंगे 7 पच्चे 30, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, अर्थात आप 28.54 में बेचेंगे, इतना लाभ हो जाएगा। 28.54 किस में दिया है? तो आप कहेंगे इसके लगभग में दिया है, 28.6 दिया है, यह लाभ भी दिया है, तो आप कहेंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 89 नंबर का देखते हैं। देखिए 89 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 200 रुपये में 300, कह रहा है कि 200 रुपये से 350 रुपये तक की कीमतों की खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 कीमतों में बेचा जाता है, तो 8 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम लाभ संभावित है। अधिकतम लाभ लेना है हमें। कह रहा है कि 200 से 350 रुपये तक की दर से हमें खरीदना है, और इसे बेचना कितने में है? इसे बेचना कितना है? 300 से लेकर के 450 तक बेचना है। अगर अधिकतम लाभ लेना है, अधिकतम लाभ लेना है तो सबसे कम रुपए में खरीदी जाएगी और सबसे अधिक में बेचेंगे तभी जाके लाभ होगा। अगर हम कह रहे हैं कि आपसे एक वस्तु आप 20 रुपये में खरीदे हैं और उसे और एक वस्तु आप 15 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, एक वस्तु पर 5% का लाभ लेकर के 25 में बेचे हैं, और एक वस्तु पर अधिक लाभ लेने के लिए कितने में बेचे? अगर हम कह रहे हैं कि 40 रुपये में बेची गई है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किस में होगा? तो आप कहेंगे 15 वाली जो वस्तु को खरीद कर अधिक में बेचे हैं, वहाँ हमें लाभ होगा कि हमने 15 रुपये का खरीदा था और 40 रुपये में बेचा है, तो यहाँ हमें 25 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 20 रुपये के खरीद कर 25 में बेचेंगे तो यहाँ 5 ही का लाभ होगा। सबसे अधिक लाभ लेने का अर्थ है जितना कम में आप खरीदेंगे और जितना अधिक में उसे बेचेंगे, यह हमारा संभावित सबसे अधिक लाभ होता है। तो उसी प्रकार यह प्रश्न बताया गया है कि सबसे कम में अगर खरीदा जाएगा तो कितने में खरीदेंगे? तो आप कहेंगे सबसे कम में अगर खरीदा जाएगा तो 200 रुपये में खरीदा जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक लाभ लेना है, तो सबसे अधिक अगर लाभ लेना है तो सबसे अधिक विक्रय मूल्य कितना है? तो सबसे अधिक दिया है 450 ही दिया है, इससे ज़्यादा नहीं बेचने के लिए कहा है। तो यहाँ आपको कितने का लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 250 रुपये का लाभ हो जाएगा। कहाँ से? 200 से गुणे 100 कर दीजिए, 2 से काटेंगे 2 ही कन्ने 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो 125 देखते हैं क्या पूछा। एक मिनट कह रहा है कि 450 तक बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तकों को बेचने में अधिकतम संभावित लाभ हो सकता है। देखिए हमसे प्रतिशत में नहीं पूछा है, एक मिनट, हमसे यह खाली पूछा जा रहा है कि अगर सबसे कम में खरीदा जाता है और सबसे अधिक में बेचा जाता है तो कितना लाभ हो रहा है? तो आप कहेंगे यहाँ जो है 250 रुपये का लाभ हो रहा है एक वस्तु पर। ऐसी वस्तु 8 हैं आपके पास, तो कितना हो जाएगा? 25 अठे कितना होता है? 200 हो जाएगा, और एक जीरो, अर्थात कितने रुपए का लाभ हो जाएगा? 2000 रुपये का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। आपसे देखिए यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु को आप जितना कम में खरीदेंगे और उसे जितने रुपए अधिक में बेचेंगे, कम रुपए में खरीदा जाएगा, अधिक रुपए में बेचा जाएगा, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार 200 रुपये में सबसे कम दाम कितना है? 200 रुपये है, और सबसे अधिक बेचने का जो दाम दिया गया है वह 450 रुपये है। तो अगर 200 रुपये की वस्तु को 450 रुपये में हम बेचेंगे तो एक वस्तु पर हमें 250 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो ऐसे 8 वस्तुओं को बेचने पर हमें कितने का बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे 2000 रुपये लाभ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का अनुमानित लाभ प्रतिशत हमें बताना है कि क्रय मूल्य का अनुमानित लाभ कितना हो जाएगा।
कह रहा है कि 32% का लाभ ले रहा है। अगर सीपी देखिए, सीपी और एएसपी की बात है, 32 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। अगर वस्तु को 32% के लाभ पर बेचे, देखिए कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ लेता है। अगर हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100 रुपये में वह बेच रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 68 हो जाएगा, तभी तो 32 रुपये का लाभ लेगा, 100 रुपये में बेचेगा। तो आप कहेंगे अगर उसका क्रय मूल्य 68 रुपये रहा होगा, तब जाके 32% लाभ लेकर के वह 100 रुपये में बेच रहा है। हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत बताना है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप कहेंगे यहाँ कितने रुपए का लाभ लिया है? 32 रुपये का लाभ लिया है और इससे प्रतिशत में बनाना है। तो आप कहेंगे 32 कहाँ से लाभ ले रहा है? क्रय मूल्य से, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। इस काट दीजिए, आप कहिए 4 से काटिए। 4 अठे 32 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 सते 28 हो जाएगा। हमारी संख्या हो गई है 800, भाग देना है 17 से। 17 से अगर हम इसमें भाग देते हैं, 17 से भाग देते हैं तो आप कहेंगे 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है, 68 2 70, 10 80 120 बचेगा। तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा, फिर बचेगा 1/17 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 47 सही 1/17 का अनुमानित लाभ हो जाएगा। लगभग जो है आपका डी में दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 सही, दशमलव में भी आएगा इसके बाद, तो आप कहेंगे 47 डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? कि हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने से लाभ 4 गुना हो रहा है। 3 गुना होने से 4 गुना लाभ हो रहा है। सीपी और एसपी की बात की जा रही है। कह रहा है विक्रय मूल्य, कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने से, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाएगा तो क्रय मूल्य का ही 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा? 1 क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारे अनुसार कितना लाभ हो रहा है, कितना गुना लाभ हो रहा है? तो यहाँ 1 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 2 गुना लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में हमें कह रहा है कि 4 गुना लाभ हो जाता है। तो 2 बराबर हमें कितना दिया है? 4, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? देखिए 2 का लाभ हो रहा है, कहाँ से लाभ हो रहा है? क्रय मूल्य कितना है? 1, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, तो टोटल कितना लाभ हो जाएगा? तो आप कहेंगे 200% का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 के बाद 92 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है, और इसका जो है आज इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद कल से आपका प्रश्न शुरू हो जाएंगे बट्टा के। चलिए 92 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर मोबाइल बेचता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? हमसे कह रहा है कि देखिए सीपी प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं और सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल खरीदा, हम मान लेते हैं वह 100 रुपये में खरीदा है, 10% लाभ पर बेचा है। लाभ कितना लिया है? 10%, तो बेचा कितने में होगा? 110 रुपये में बेचा होगा। कह रहा है कि यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर खरीदता, अगर इस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर, 1 मिनट, कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, अर्जित, यदि वह उस मोबाइल को 2 गुने मूल्य पर बेचता है, 2 गुने मूल्य पर बेचता है, अर्थात यह जो 110 रुपये में बेच रहा है इसका 2 गुना करके बेच देगा। तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 दूना के 22, 220 रुपये में बेचेगा। खरीद कितने में रहा है? 100 रुपये में। बेच कितने में रहा है? 220 रुपये में। लाभ कितना ले रहा है? 120 रुपये का
लाभ ले रहा है। 120 रुपये का लाभ ले रहा है, या 120% भी कह सकते हैं। देखिए 100 और 220 का अंतर कितना है, 120 रुपये का लाभ लिया कहाँ से, 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा तो आप कहेंगे 120% का लाभ लिएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है, सी वाले में। तो आप कह सकते हैं सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हैं दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।